का क्वेश्चन क्या है पहले हम पढ़ दे रहे हैं। 200 न्यूटन वजन का एक ब्लॉक एक रफ सरफेस पर क्षैतिज सरफेस पर रखा हुआ है। ब्लॉक को सतह पर ले जाने के लिए क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर बल लगाया जाता है। परिणामी बल की क्या करनी है, हमें काउंटिंग करनी है, परिमाण निकालना है। उसने कहा कि जो घर्षण गुणांक है उसे 0.30 लेके चलो, 0.30, ठीक है। अब देखें ध्यान, हमें पता है जब भी किसी ब्लॉक को खींचा या धकेला जाता है उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, खींचना धकेलने से ज्यादा आसान है। तो R बराबर यहां क्या हो जाता है, W माइनस P साइन। और अगर इसी चीज को धकेल रहे होते तो क्या हो जाता, R बराबर W प्लस P साइन थीटा। ये कॉन्सेप्ट। तो जब भी क्षैतिज न खींच के, क्षैतिज दिशा के अनुदिश न खींच के कुछ कोण पर खींचा जाता है तो ये P जो है दो वेक्टरों में बढ़ जाता है। एक क्षैतिज वेक्टर होता है P cos थीटा और दूसरा ऊर्ध्वाधर वेक्टर होता है P sin थीटा। और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हम दिखा चुके हैं कैसे आएंगे, पुराने क्वेश्चन में हमने डिस्कस भी किया हुआ है, तो आप वहां से देखिए। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हमने लिखा क्या क्या हमें गिवन है, हमें ब्लॉक का भार गिवन है W 200 न्यूटन। ये न्यूटन में ही है तो हमें चेंज नहीं करना। अगर किलोग्राम में होता तो हम न्यूटन में चेंज कर लेते। ये न्यूटन में दिया है तो जो कर ले। हमें थीटा, जिस कोण पर हम खींच रहे हैं, क्षैतिज से जिस कोण पर खींच रहे हैं वो डिग्री कितनी है, 30 डिग्री का कोण। हमारा म्यू क्या है, 0.30। सबसे पहला हमारे पास आता है F बराबर क्या होता है, म्यू आर, ये हमें पता है, ये कॉन्सेप्ट है। और P बराबर होता है F, ठीक है। तो हमने P बराबर म्यू आर हो जाएगा, तो हमने म्यू रख दिया और R की वैल्यू यहां से, हमारे पास R का फॉर्मूला ये, यहाँ पे हमने ये रख दिया। जिन जिन की वैल्यू हमें दी थी उनकी वैल्यू हमने क्या करी, पुट कर दी। भार हमें दिया था sin 30 हमें दिया। अब चूंकि हमें अगर इसका मान कैलसी से यूज करेंगे तो आएगा 0.5। अच्छा, 0.5 यूज करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। 1/2 यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा अलग आ रहा है, ज्यादा फर्क नहीं है। यहां अपना आंसर आया 52.17, वहां 59 आ रहा है। आप दोनों तरीके से करके देख सकते हो। अगर आपको 59 चाहिए है आंसर के अकॉर्डिंग जो बुक में दिया गया है तो आप यहाँ पे क्या यूज करें, 0.5। फिर इसे भी आप पॉइंट मत हटाएं, 0.30 का ही अंदर मल्टी करें और यहाँ पे भी 0.30 का ही मल्टी करें, तब आएगा 59। अगर हमने कैलकुलेशन बेसिक की, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं, पॉइंट हटाए, जीरो बढ़ाए, जैसा कि हमने किया हुआ है, तो इसकी वजह से आंसर में हल्का सा इधर आ रहा है, आंसर आ रहा है। ये भी सही है, वो भी सही है, ऐसा नहीं है कि गलत है। तो कुछ लोग उसे कैलसी में करेंगे तो कैलसी में 59 डायरेक्ट आ जाएगा। तो देखिए क्या किया हमने सारी वैल्यूज रखी, हमने फिर क्या किया, इसका पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे बल लगा के 2 जीरो आ जाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो अपना कितना बचा, 3/10। इसका अंदर मल्टी करके हुए यहाँ पे मल्टी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का मल्टी किया 600 अपॉन 10 आ गया। इसका मल्टी करेंगे 3 और 2 में 10 का मल्टी होगा तो 20 आ गया। फिर P एक साइड कर देंगे, ये P हम P के साइड आ रहे हैं क्योंकि P निकालना है तो सारे P एक साइड होने चाहिए। जैसे x एक साइड कर देते हैं हम लोग इक्वेशंस निकालते हुए, तो हमने ये P क्या किया, इस साइड ट्रांसफर कर दिया। वहां पे नेगेटिव है तो यहाँ का आ गया पॉजिटिव आ गया। यहाँ हमने एलसीएम कर लिया, एलसीएम करके ये सॉल्व कर लिया, 23 अपॉन 20 आ गया। अब हमें P निकालना है तो ये सारी चीजें ट्रांसफर कर दें। ये 20 डिवाइड में है तो मल्टी में पहुंच गया, 23 मल्टी में है डिवाइड में पहुंच गया। बस हमने कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन किया। और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि अगर हम 0.5 यूज करते हैं और यहाँ पे 0.30 ही यूज करते हैं तो कैलकुलेशन में हल्का इधर आएगा और आंसर आएगा 59। वो भी सही है और ये भी